हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 12th मैथ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एमसीक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। पिछले वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया हूं। इसमें क्या है एमसीक्यू, वो भी फॉर एग्जामिनेशन 2024 के लिए। क्या है एमसीक्यू, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है ना, cos इनवर्स x इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए नंबर 1/cos x, बी नंबर क्या दिया 1/cos इनवर्स x, और सी नंबर क्या दिया हुआ sin इनवर्स 1/x, और डी नंबर क्या दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, क्या हुआ, ठीक है। अब देखो क्या है सॉल्यूशन का करता हूं। देखो फॉर्मूला होता है, क्या था बाबू, सूत्र cos इनवर्स x का, cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या आता है, sec इनवर्स 1/x 1/x, ठीक है। ये क्या आता है फॉर्मूला। क्या ये ऑप्शन दिया हुआ है किसी में? और cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या आता है, sec इनवर्स 1/x। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी डी नंबर होगा। कोई नंबर होगा, डी नंबर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। cos इनवर्स x का क्या होता है, sec इनवर्स 1/x। उसी प्रकार sec इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/x। उसी प्रकार sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स 1/x। ये सब तो लिख दिए हैं, इसमें लिखा है cosec इनवर्स x का sin इनवर्स 1/x। हम थ्योरी वाला वीडियो में सब लिखे हैं सब। तो देखो सूत्र होता है, क्या होता है फॉर्मूला, sec इनवर्स माइनस x इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस sec इनवर्स x, पाई माइनस sec इनवर्स x। ये क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। उसी प्रकार देखो cos इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। उसी प्रकार cot इनवर्स माइनस x का क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स x। यहाँ भी जे पूछ रहा उसका वैल्यू मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो sec इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस sec इनवर्स x। ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी नंबर। क्योंकि थ्योरी में हम टोटल फॉर्मूला लिख दिए हैं, सिर भी कर चुके हैं, ठीक है ना। देख लेना जल्दी नहीं करना, ठीक है। जल्दी इसमें जाकर अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। क्या है बाबू, अच्छा भैया sin इनवर्स x का क्या होता है? हाँ तो sin इनवर्स क्या चीज बोलो, sin इनवर्स x का फॉर्मूला ओनली x का। तो sin इनवर्स ऑप्शन देगा तब नहीं। sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है अच्छा cosec नहीं, इनवर्स। sin इनवर्स माइनस x का। हाँ तो sin इनवर्स माइनस x का, माइनस sin इनवर्स x होता है। ये सब सीख किए हम, ठीक है, थ्योरी वाला वीडियो में। ओनली cos से कोट में नेगेटिव रहता है तब पाई घटता है, तब पाई घटता है, ठीक है ना। हमको वैल्यू पूछ रहा है, देखो सॉल्यूशन करता हूं। क्या चीज, सॉल्यूशन क्या दिया हुआ, 10 है ना cos इनवर्स x, 10 है cos इनवर्स x। तो देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ, ऐसा कुछ भी रह सकता है, ठीक है ना। मान लो 10 है, कोट भी cos भी कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। तो इसको देखो क्या है, ये क्या है cos इनवर्स में है, ये क्या है 10 है। तो इसको किसकी तरह बनना है, पड़ोसी की तरह। यानी इसका पड़ोसी क्या है, a है। क्यों हम cos इनवर्स x को 10 बदलेंगे, क्योंकि फार्मूला होता है 10 इनवर्स x बराबर क्या था, वो फार्मूला x होता है, या 10 इनवर्स 10x क्या होता है, x होता है। दोनों कंडीशन में क्या हुआ, x होता है, ठीक है। इसीलिए जे फलन यहाँ जिसे दिया हुआ रहता है उसी में इसको बदलने का रहता है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। अभी बताता हूँ दूसरा, भी पहले ही समझो, ठीक है। अब देखो इसका नीचे कुछ नहीं तो बाबू एक लिख सकते हैं ना। तो cos का फॉर्मूला क्या आता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, तो आधार बोले तो b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना बाबू x है ना, और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू h बराबर कितना 1 है। तो हमको 10 में बदलने के लिए p चाहिए। अब p बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना। तो h स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। b का मान कितना है, x है, तो x स्क्वायर। तो p का वैल्यू हमको क्या निकल गया, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये लिखा है p का वैल्यू, ठीक है। अब ये देखो 10 लिखा हुआ है, ये क्या है cos है। तो cos को 10 में बदलने के लिए क्या होगा फॉर्मूला, लंब बटा आधार। तो लंब बोले p का वैल्यू, तो p का वैल्यू कितना है 1 माइनस x स्क्वायर। अब आधार कितना है बाबू, आधार क्या है x है, क्या है x है ना। तो ये दोनों खत्म में हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर अपन क्या होगा x। तो देखो ऐसा ऑप्शन दिया है को, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। क्लियर। अब देखो इसके जगह पर डिजिट चेंज भी कर सकता है। मान लो ऐसे दिया हुआ है ना, हम ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। मान लो 10 है ना, यहाँ दे देगा sin इनवर्स x, sin इनवर्स इसका वैल्यू पूछेगा। तो याद रखना ये क्या है, 10 है, ये क्या है sin इनवर्स है। इसका पड़ोसी क्या है 10 है, क्या है इसका पड़ोसी 10 है। इसको कुछ बदलना पड़ेगा बुआ तुमको, 10 में कुछ बदलना पड़ेगा 10 में, ठीक है। इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये क्या है
लंब बटा कर्ण होता है साइन बराबर, तो p का वैल्यू p बराबर कितना है, x दिया हुआ, h का मान कितना है, 1 है। तो टेन में क्या चाहिए, आधार चाहिए ना भी, आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट h स्क्वायर, तो h पे क्या है, 1 का स्क्वायर होगा ना, और माइनस क्या होता है p स्क्वायर, तो p का मान क्या है, x है, x स्क्वायर, ये क्या निकल जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस x निकल गया ना। अब देखो 10 है, ठीक है, और साइन इनवर्स है, इसको कुछ में बदलना हुआ 10 में, तो 10 का फॉर्मूला क्या था, लंब बटा आधार, तो लंब कितना बाबू, x है ना, आधार क्या है, n है, 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों खत्म हो जाएगा ना खत्म, तो क्या बचेगा, 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो अगर जो इसके यहाँ पर क्या रहता, साइन रहता, तो आंसर क्या आता, e आता, ठीक है ना, पूछता था इसलिए आंसर e आया। समझ में आया प्रोसेस, यहाँ कुछ भी हो सकता है आगे पीछे, ठीक है, ये डिजिट भी कोई दे सकता है, डिजिट भी दे सकता है, देखो ध्यान से समझाता हूँ दूसरा। मान लो दिए यहाँ कोस है, ठीक है ना बाबू, यहाँ साइन इनवर्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ, साइन इनवर्स 3/5, 3/5, इसका वैल्यू पूछ लेगा, ये जरूरी नहीं एक से है, कुछ भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो याद रखना क्या है, साइन है ना, इसको किसकी तरह बना हुआ, पड़ोसिया की तरह, और इसका पड़ोसी क्या है, कोस है, तो इसको भी कोच में बदलेंगे, कोस में बदलेंगे, कोच में बदलेंगे कोस में। तो ये क्या होता है, लंब होता है, लंब का वैल्यू कितना है, 3 है, और कर्ण का वैल्यू कितना है, 5 है। तो कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, हमको b चाहिए, तो b क्या होता है, अंदर रूट h स्क्वायर, h क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, अब माइनस क्या होता है, b स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर, b के वैल्यू कितना है, 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, तो b का वैल्यू क्या होगा, 16 होगा, घटेगा, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4, 16 का वर्गमूल 4, तो b का वैल्यू क्या निकल गया, 4 हमको, ठीक है। तो ये कोस लिखा हुआ है ना, साइन को भी कुछ में बदलना है, कोस में कुछ में बदलना हुआ, कोस में, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, 4 है बुआ, और कर्ण कितना है, 5 है, तो ये दोनों खत्म हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, 4/5। अच्छा एक बार फिर से वो क्वेश्चन बताइए तो। कौन बोला, बोला ये बोला, हाँ, ये क्या है, साइन इनवर्स है, तो इसको भी कुछ बदलना है, सॉरी, ये साइन इनवर्स है ना, ये क्या है, 10 है, क्या है, 10 है, ठीक है, तो साइन इनवर्स के ये वाला क्या है, 10 है, तो इसको भी कुछ बदलना पड़ेगा 10 में, यानी जे दिया रहेगा ना, यहाँ जो दिया हुआ रहेगा इसमें बदल देना, ठीक है ना, इसको किसके तरह बना हुआ, पड़ोसिया की तरह। क्यों ऐसे बदलते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x बराबर क्या होता है, x होता है, ठीक है, इसीलिए इसको बदलते हैं। ये देखो क्या हुआ है, फिर दिया हुआ साइन, क्या दिया हुआ, क्वेश्चन 10 है ना, और क्या दिया हुआ, साइन इनवर्स x, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये देखो क्या होता है, साइन लंब बटा कर्ण, लंब का वैल्यू क्या है, x है, और कर्ण का वैल्यू क्या है, 1 है ना, 1 है, ठीक है, तो हमको 10 में क्या b भी चाहिए, क्या चाहिए, b, तो b बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट h स्क्वायर, h का मान क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होगा, हां, माइनस p स्क्वायर, p का मान क्या है, x है, तो क्या होगा, x स्क्वायर, तो b का वैल्यू हमको निकलने गया। अब देखो ये 10 है, क्या है बाबू, 10 है, इसको भी कुछ में बदलना है तुमको, 10 में, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, x है, आधार कितना है, रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, ये दोनों खत्म हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, इतना। आया समझ में, तो क्वेश्चन कुछ भी रह सकता है, ठीक है, मेन बेसिक प्रोसेस समझेगा, कैसे क्वेश्चन रहेगा तो मचा देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला, ठीक है, आगे बढ़ता, ठीक है, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था बुआ, x होता है ना, क्या होता है, x होता है, साइन इनवर्स x क्या होता है, x, या ऐसे भी रह सकता है, पहले भी इनवर्स में, साइन इनवर्स साइन x, साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है, x होता है, ये सब सिद्ध किया है ना पिछले वीडियो में, यानी दोनों में से वो इनवर्स में रहेगा, क्या हो जाएगा, जे में रहेगा वो लिखा जाता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बुआ, ए नंबर, क्या होगा, ए नंबर, ये सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, कौन नंबर, 5 नंबर, तो 5 नंबर में देखो सेक इनवर्स x, क्या होगा ऑप्शन, बोलो, कोसेक इनवर्स x बराबर फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, पाई बाई 2, ये क्या होता है, फॉर्मूला। उसी प्रकार देखो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। अब फिर देखो tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, इसका भी वैल्यू क्या होता है, पाई बाई 2, पाई बाई 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2, ये तीनों फार्मूला सीख किया है ना, ठीक है। सोल्यूशन क्या है, साइन है ना, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स, अभी जस्ट फार्मूला लिखे थे, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x क्या होता हुआ, पाई बाई 2 होता है, क्या होता है, पाई बाई 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 2,
पाई बाई 2 बोले तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। उसी प्रकार देखो यहाँ साइन के जगह पर कोस भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। मान लो यहाँ दे दिया कोस, क्या दे दिया बुआ? कोस। और लिखा ले कोस है ना, इसे दे दिया कोस, ठीक है। डिग्री चेंज करेगा ज्यादा ज्यादा और क्या करेगा, ठीक है। तो कोस है ना, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है? पाई बाई 2 बोले तो 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री मान क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0, ठीक है। तो इस समय कोई दिक्कत नहीं है ना, थ्योरी वाला वीडियो देख लिया जिसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है वो तो पूछ लिया देखिए जैसे बताया हो ना, वही यदि x इक्वल टू नॉट 0, ठीक है, तब कोस है दिया हुआ, ठीक है ना, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू 1 और ए नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ? -1, बी नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 1 और सी नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 0 और डी नंबर क्या दिया हुआ है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, सिंपल है। कोस है ना tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ठीक है। कोस है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है? पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 बोले तो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री मान क्या होता है? 0। क्या होता है बाबू? ठीक है ना। नो सॉल्यूशन क्या है? cos इनवर्स 2x माइनस 1 इतना है दिया हुआ। देखो 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फॉर्मूला cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इसकी x की यहाँ पर क्या है? मान लो किसी देखो 2 cos इनवर्स रूट x, क्या चीज? रूट x, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बुआ? cos इनवर्स बोलो 2x 2 x था तो x स्क्वायर लिखा है, रूट x है तो रूट x का स्क्वायर होगा ना, होगा कि नहीं? -1 आया समझ में। देखो 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? cos इनवर्स इनटू 2x स्क्वायर माइनस 1। उसी प्रकार क्या होगा? 2 cos इनवर्स x का, इसको x पर है क्या होता है? cos इनवर्स इनटू 2x स्क्वायर, तो x की जगह क्या है? रूट x है स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो 2 cos इनवर्स रूट x इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 2 रूट x का स्क्वायर क्या होता है? x होता है ना, -1। तो यही क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ था, सब दिया हुआ यानी cos इनवर्स 2x - 1, इसका वैल्यू क्या होगा? 2 cos इनवर्स रूट x। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? और कोई तरीका नहीं? और कोई तरीका बताता हूं मैं। cos इनवर्स ये नहीं लिखा है, अलग से आया था भाई, यहाँ पे इसी से आया। cos 2 थीटा है ना, इसके फॉर्मूला लिखा है था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, लिखा है थे कि नहीं? तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा ना। यहाँ देखो मान लो, ले क्या करो, मान लो क्या करो, मान लो cos थीटा बराबर मान लिए x, cos थीटा बराबर x, तो x बराबर सॉरी थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x 2 थीटा मान क्या रखेंगे बुआ? cos इनवर्स x, ये तो cos इनवर्स सही है ना, 2 है, क्या है? 2 है। अच्छा देखो cos थीटा cos बराबर x के बराबर, तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा -1 ये किसका फॉर्मूला निकल गया? 2 cos इनवर्स x का, cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1। अब मान लो यहाँ रूट x रहेगा, क्या रहेगा बुआ? रूट x, क्या रहेगा? रूट x, तो जहाँ x वहाँ क्या होगा बुआ? रूट x का स्क्वायर होगा ना। कहने का मतलब यहाँ x था तो x स्क्वायर, यहाँ रूट x था तो रूट x का स्क्वायर, तो 2 cos इनवर्स रूट x का फॉर्मूला क्या हो गया? cos इनवर्स 2x - 1। अब समझ में आया? ठीक है। अब जब सोल्व करता है इसको क्या करता हूँ? सोल्व। हमको क्या दिया हुआ? sin 2a का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ तो क्या होगा? a बराबर क्या दिया हुआ? tan इनवर्स x दिया हुआ है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10 होगा ना। अब क्या है बुआ? sin 2a, sin 2a, तो sin 2a sin 2 थीटा का क्या लिखा था? दो फॉर्मूला लिखाए थे, sin 2 का दो फॉर्मूला लिखाया था ना, तो उसी प्रकार sin 2a का भी दो फॉर्मूला होगा।
यहाँ टेन वाला यूज होगा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला लिखा है था 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। टेन के रूप में क्या लिखा है था 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या है साइन टू थीटा का फॉर्मूला। यहाँ थीटा यहाँ पर क्या दिया हुआ ए, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा 2 टेन a अपॉन 1 प्लस क्या होगा टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। तो 2 है ना बाबू, और टेन का मान क्या है बाबू x है ना, बोलो ना 1 प्लस टेन का मान क्या है x है, तो स्क्वायर है था स्क्वायर। ऑप्शन ए होगा, देखो ऑप्शन दिया हुआ है 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। बोलो समझने में कोई दिक्कत है? अली साइन 2a का दो फॉर्मूला है ना, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, ये क्या होता है 10 के रूप में 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब ये जो a बराबर tan इनवर्स x है उसका कोई उपयोग नहीं होगा। हां, क्योंकि यहां क्या कर रहा था sin 2a, तो 2n है तो a का उपयोग होगा ना। हां, समझा कि नहीं? a की जगह पर sin 2a है तो a की जगह पर हम tan इनवर्स x पुट करके बना सकते हैं कुछ a की जगह पर। अगर जो क्वेश्चन रहेगा वही ना, यहां sin 2a है, मान लो यहां cos 2a के भी पूछ सकता है। अच्छा, a का मान अगर tan इनवर्स x रखेंगे तो ये बन सकता है सर, a का मान tan इनवर्स x रखेंगे तो sin 2a में जैसे यहाँ है, यहाँ ऐसे करा 2 है tan इनवर्स x। हाँ tan इनवर्स x, ठीक है इतना है ना, ये यहाँ है लिखा हुआ। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x का भी 3 गो फार्मूला होता है, और 2 tan इनवर्स x जी है ना, इसका भी 3 गो फार्मूला होता है। देखो इसे कभी बनाने देखो करने हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है ना, ये क्या है त्रिकोणमिति है, इसको रखने की चीज नहीं, इसको समझने का चीज है। देखो यहाँ लिखे थे फार्मूला आ गया, क्या आ गया फार्मूला, नया चीज हम सीख रहे हैं। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला 3 गो होता है, क्या था बुआ, लेकिन यहाँ कौन यूज करेंगे, पड़ोसी क्या है साइन, तो साइन वाला जैसे लिख देता हूँ। 2 tan इनवर्स x का 3 गो फार्मूला होता है, पहला tan के रूप में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, साइन के रूप में क्या आता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और cos के रूप में क्या आता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x का 3 गो फार्मूला होता है, यहाँ कौन यूज होगा बुआ साइन वाला, क्या होगा साइन वाला। लेकिन एक चीज सोचो, कैसे भी बनाएंगे आंसर में वही आएगा, प्रोसेस करना चाहिए। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या था बुआ साइन के रूप में, बोलो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। अब e जो है इसको इंडिकेट करता है, हम तो डूबेंगे सनम लेकिन ले डूबेंगे, ले डूब गया ना, तो आंसर क्या होगा बुआ 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। सॉरी यहाँ x स्क्वायर होता है फार्मूला, क्या होता है ना, छूट गया था मिस्टेक वाला, क्या था 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। इधर तो खत्म हो गया, तो आंसर क्या आएगा 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। आया ना, बोलो समझने में कोई दिक्कत है? ठीक है, डिस्कस करने में कभी नहीं करना, क्योंकि आपसे करता तो हम भी सीखते हैं कुछ। ठीक है, ये सब चीज 0। ठीक है, अब देखो इसको हम सॉल्यूशन करता हूं, क्या करता हूं बुआ, तो देखो एक फार्मूला था माइनस ने, यहाँ देखने कुछ सीख मिलता होगा, ये फार्मूला होता है ना tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, होता है ना, क्या होता है बाबू बोलो तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, 1 प्लस xy, ये क्या होता है बुआ फार्मूला, ये फार्मूला पर कितना हिसाब भी बनाए हैं। ठीक है ना, तो वही x की जगह पर क्या है यहाँ a है, अब y की जगह पर क्या है b है, उसी प्रकार x की जगह पर a है, y की जगह पर a है, इसी फार्मूला पर a बैठा है, छोड़ेंगे इसको। तो इसको हम ऐसे लिखे, ठीक है, और इसको हम इस कंडीशन में लिख सकते हैं तौर पर, ये किसका फार्मूला होगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। देखो डायरेक्ट लिखता हूं, इसका फार्मूला क्या था बोलो तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, आएगा नहीं फार्मूला? आ समझ में नहीं, समझ में आया? जैसे है ना tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, फार्मूला क्या था tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस xy, तो इसी प्रकार यही बैठेगा भी, ये चीज आएगा ना इसका फार्मूला। उसी प्रकार इसका क्या हुआ tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c का है ना, tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c का। उसी प्रकार ये क्या है हुआ tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a का। ये क्या कहता है हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे, ये भी कहता है हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको भी, ये कहा हम बच के क्या करेंगे, हम भाग जाएंगे। कुल कट गया, क्या आएगा इसका आंसर 0, क्या आएगा बुआ 0, ऑप्शन नंबर डी। बोलो एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स। अब देखना नेक्स्ट नंबर, कौन नंबर है बाबू 11। क्या आप देखो यहाँ है 2 tan इनवर्स x है, इसका वैल्यू हमसे पूछा है, और ऑप्शन क्या दिया हुआ है साइन के रूप में, तो 2 tan इनवर्स x का 3 गो फार्मूला आता है, वो होता है, तो यहाँ कौन यूज होगा साइन वाला, तो 2 tan इनवर्स x का साइन के रूप में क्या आता है बोलो तो sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर, ये चीज दिया हुआ है ऑप्शन में, ए नंबर क्या होगा
n नंबर, कोई दिक्कत है? अगर यहाँ ऑप्शन कोस में देता तो कोस वाला मारते, इसीलिए तीनों फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब देखना कौन नंबर हुआ, 12 नंबर, ऑप्शन बी हो, ठीक है। अब कैसे हो ये भी देखो, तो फॉर्मूला बताए थे ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, बोलो जब ये तब बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। x y के मान y से छोटा रहेगा तब, यहाँ क्या करा, x y का मान x से छोटा है ना, इसीलिए फॉर्मूला लगता है, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। अच्छा, एक से किससे छोटा है? अगर यहाँ कर रहा है, कंडीशन में दिया हुआ है, यहाँ कोई अंक नहीं ना पूरा करने, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ जब दिया हुआ है ऐसे तुमको दे देगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, हल आएगा कितना, और लिखा रहेगा यहाँ जब x y के मान जो है x से बड़ा रहेगा तब ऑप्शन ई गलती हो जाएगा, तब ये नहीं होगा, तब क्या होता है फॉर्मूला पाई प्लस, ये सब हम जो हिसाब बताए तो अपने समझाए थे, x प्लस y बटा 1 माइनस x y, ठीक है, तब फॉर्मूला ये हो जाता है। इसको देखते हैं, इसका कुछ भेद समझता है ना, इसका मतलब अगर x y मान ने x से छोटा रहेगा तब ये आंसर आएगा, ठीक है। अगर x से बड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस करके लिखते हैं, ठीक है। इस पर हिसाब भी बताए थे 5 नंबर वाला, n में दिया हुआ है। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, tan के रूप में tan इनवर्स बटा 1 माइनस x होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, बी, लिखे ना फॉर्मूला tan इनवर्स x का, ऑप्शन नंबर बी आया समझ में। एक छोटा सा क्वेश्चन, एक से जस्ट कौन छोटा है, जस्ट क्या बोला, जस्ट छोटा, एक से जस्ट छोटा, जस्ट छोटा 0.99 0.9 लो, 99 भी लिखो तो एक ही चीज आएगा उनका, 99 लिख ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 0.999 जस्ट एक से छोटा। हाँ, तो ये सब क्या तुम सोच रहा है, ये सब फालतू चीज अभी सोचता है क्या, जहाँ क्वेश्चन रहेगा देखते रहना, ऐसे मैथ को जितना खोजेगा उतना खोजा जाएगा, इसका कभी अंत होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन समय के अनुसार जो चीज पढ़ाया जाता है वो पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा थी, क्या 3 cos इनवर्स x, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a। अब कैसे हो जाएगा सिद्ध करके देखा हूं, 3 cos इनवर्स x n हुआ, और क्या है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये सब सिद्ध किया था किताब में, सिद्ध किया था ना, क्वेश्चन था ना। तो 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, सिद्ध कर दो। देखो RHS में क्या था, यही है हुआ, cos इनवर्स 4x माइनस 3x था ना, यही था। तो लेट यानी हम क्या मान लिए, cos इनवर्स x बराबर क्या मान लिए, हुआ थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा। इसमें जहां जहां x रहेगा क्या रखेंगे, cos थीटा। तो cos इनवर्स है ना, तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, cos इनवर्स। तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, किसका फॉर्मूला लिखा है, तो cos 3 थीटा लिखाए थे नहीं सब, ये सब तो पढ़ा दिए थे, ये दोनों खत्म हो गए, क्या बचा 3 थीटा। तो 3 थीटा का मान क्या है, cos इनवर्स आ गया ना, वैसे आ गया ना, यानी 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ पुट करते थे ना, यहाँ पुट करो ना cos, a और b दोनों एक ही नहीं है, कहां ये और b, ये a b है क्रम का, क्या बोला, ऑप्शन a और b A और B तुमको एक क्या लग रहा है, एक ही है, हाँ क्या है, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। a और b दोनों, तब d में क्या लिखे, ये प्लस में है, सॉरी एगो प्लस में है, ये प्लस में है, तो ऑप्शन क्या होगा ये, ठीक है। इसे काट के हटाएंगे, क्या बोला, काट के हटाएंगे, कुछ ही अभी जो बोले नहीं, काट के हटाएंगे, ऐसा मिस्टेक होता है लिखने में थोड़ा, ऐसे सुनिए ना, थोड़ा सा 9 नंबर के बाद फिर से बता दूंगी, सबसे ऊपर 2 मिनट का काम, अब उसको क्या बताओ, 2 मिनट नहीं समझ आया तो वीडियो देख लेना, क्या बता रहे, अगर वीडियो देख लेना, जैसे देखो क्या करें, ऐसे में तो 30 गो क्वेश्चन बने के मैंने 2 घंटा लगे, वीडियो वन बन पाएगा उतना, ये फिर वीडियो में देखेगा नहीं, अगर वीडियो देखेगा पीछे एडिट करेगा उसको, हां पीछे करके देखेगा, उतना समय देखो, इसको समझ में नहीं आया, फिर से देखो एक बार समझा देता हूं। क्या दिया हुआ, a बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स x, हां, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10, यहां तक समझा। यहां क्या करा, sin 2 है, क्या करा हुआ, sin 2 है, तो sin 2 एक बड़े दो फार्मूला होता है, किसका यूज होगा, 10 वाला, तो sin 2 क्या होगा, 10 के रूप में sin 2 थीटा है ना, sin 2 10 के रूप में क्या होता है, 2 tan थीटा, अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना।
यहाँ थीटा के यहाँ पर क्या है 10 है, क्या है तो 2 10 ए होगा अब बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए तो 2 है 10 है किसका वैल्यू है x का किसका वैल्यू है X। x का बटा 1 प्लस x का हो गया आंसर।